जय श्री राम। आज मैं फिर आपसे एक संवेदनशील विषय पर बात करने आई हूँ। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में यह न्यूज़ आई थी कि गुजरात में अहमदाबाद में शायद एक स्कूल में एक विद्यार्थी की हत्या कर दी गई बाय हिज जूनियर। ओके, जो मरा है, जिसकी हत्या हो गई है, वह एक हिंदू छात्र है, 10वीं कक्षा का छात्र था। उसका नाम नयन है और बड़ी निर्ममता से एक आतंकवादी के पिल्ले ने उसकी जान ले ली। ठीक है, और जाहिर है किसी भी मीडिया हाउस ने इसको ज़्यादा ट्रैक्शन दिया नहीं, ओके, जितना मिलना चाहिए इसको, क्योंकि हम कहते हैं ना कि यह एक हिंदू बहुल देश है, तो जहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो रही है तो उसको प्राइम टाइम न्यूज़ भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, और जिसने हत्या की उसको बिल्कुल भी, मतलब लेश मात्र भी उसको पश्चाताप नहीं है उसने जो किया है उस पर। इनफैक्ट वो कहता है कर दिया तो। ठीक है, और आप अजीत भारती जी का इस पर पॉडकास्ट ज़रूर सुने। उन्होंने कहा कि किसी की हत्या करना इतना सरल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने घर में पड़ा हुआ एक सामान उठाया, चाकू छुरी उठाई और किसी को जाके आपने मार दिया। ठीक है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ चाकू की आवश्यकता होती है और आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पर वार करने से इस व्यक्ति की जान जा सकती है। ठीक है, तो इस जूनियर जो आतंकवादी का पिल्ला है, इसको कैसे पता कि कैसे मारना चाहिए ताकि यह व्यक्ति जो है, यह जो बच्चा है, वह अपनी जान गंवा दे। तो ये इनको सिखाया जाता है, इनके माता पिता द्वारा, उनके कम्युनिटी द्वारा यह सिखाया जाता है कि जो हमारे भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान तो नहीं बोलूँगी मैं, हम जिनमें विश्वास रखते हैं उसमें जो विश्वास नहीं रखते हैं वो जीने लायक नहीं है, तो उनको जहाँ तुम पाओ वहाँ पर मार डालो। ठीक है, तो यह सिखाया गया है, दिख रहा है। तो इसके चलते उसने उस छोटे से बच्चे का, जिसका एक उज्जवल भविष्य था, उसको मार डाला। और ये लोग चुनते भी कैसे है, देखिए, माँ को, पिताजी को या बच्चे को। अगर कोई भी एक व्यक्ति मर जाता है ना किसी परिवार में, पूरा परिवार उसके साथ मर जाता है। उनके लिए वो एक सदैव के लिए एक सदमा बन जाता है। आप अभी तक देखे होंगे कि कन्हैयालाल जी की मूवी बनी है। कन्हैयालाल जी के बेटों को कभी आप सुनिए, वो दर्द आपको दिखेगा उनके वाणी में, वो नहीं भुला पाएंगे। ठीक है, हर कोई अपने माता पिता को किसी पड़ाव पे गंवाते हैं, लेकिन इस प्रकार से निर्ममता से हत्या हो जाना, और वो हत्यारे जो है उनको कभी दंड न मिलना, और जिनकी हत्या हुई उनको कभी न्याय न मिलना, इससे बड़ा किसी को दंड नहीं दिया जा सकता इस विश्व में। और वह हिंदुओं के साथ हो रहा है, और हिंदू इससे अनभिज्ञ है। हमको यह परवाह नहीं है कि हम हमारे बच्चों को सिखा भी नहीं रहे भाई। जहाँ पर दूसरे कम्युनिटी का, अगली कम्युनिटी का इतना प्रिपरेशन है कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल बचपन से सिखाते हैं कि ये लोग हम जिसमें विश्वास रखते हैं उसमें नहीं रखते हैं, तो ये जीने लायक नहीं है, तो ये जहाँ मिले उनको मार डालो, ऐसा सिखाते हैं। और उसके उल्टा आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि सारे धर्म जो है वो एक समान है। पहले तो कौम को धर्म बोलना ही सबसे बड़ा पाप है, लेकिन आप सिखाते हैं कि नहीं, हर धर्म एक समान है। ठीक है, वो लोग इतना प्रिपेयर्ड है कि वो आपकी दुकान से नहीं खरीदते हैं, लेकिन आप कभी अपने बच्चों के साथ यह एक पर्सनल टॉक नहीं करते कि भाई जो हमारे राम भगवान पर या हमारे रथ यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं या हमारे गणेश जी पर अंडे फेंकते हैं, उनसे लेने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम इतना भी अपने बच्चों को सजग नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं समझा रहे हैं। जैसे वो नयन जो था, छोटा सा लड़का है, दिखने में बहुत हैंडसम है, और उसको उसके माता पिता ने इतना भी नहीं बताया कि भाई ऐसे लोग हैं ये लोग। ठीक है, वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनका कुछ लूज नहीं होता है। वो जो आतंकवादी का पिल्ला जो पकड़ा जाएगा, उसको कोई बहुत कठोर दंड नहीं देंगे वो लोग। उसको जुवेनाइल एक्ट के तहत उसको ट्रीट किया जाएगा और उसको हल्के में छोड़ दिया जाएगा, सो दैट ही इज फ्री टू कमिट दैट क्राइम, एंड सेकेंडली ही विल बी रिगार्डेड एज अ हीरो बाय हिज कम्युनिटी। ठीक है, आप मेरे ही अपार्टमेंट में देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलता है जिसको RRR बोलते हैं वो लोग, रेड्यूस, रीयूज एंड रिपेयर।
तो रिड्यूस का मतलब है आपके पास जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स पड़े हैं उसको आप दे सकते हैं, ताकि वो किसी व्यक्ति को जिसको उसकी आवश्यकता है उसके तक पहुँचे। रीयूज़ मतलब कोई भी चीज़, जैसे उसको अगर आप रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं। रिपेयर मतलब आपके पास कितनी चीज़ें पड़ी होती है, कोई अम्ब्रेला आपका काम नहीं कर रहा है, किसी बैग का जिप नहीं काम कर रहा है, किसी पैंट का जो है इलास्टिक ढीला हो गया है, कोई ड्रेस जो है वो आपको टाइट हो रहा है, तो उसको आप रिपेयर करवा लो, ठीक है, ताकि आप उसको फिर से यूज़ में ला सको। ऐसा एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसके तहत सारे कटुओं को बुलाया। मेरे पास भी कई सारी चीज़ें पड़ी थी जो मैं देना चाहती थी या कुछ को रिपेयर करवाना चाहती थी, बट मेरा मन नहीं किया कि मैं वहाँ पर जाकर इन लोगों को कोई भी बिजनेस दूँ, इनका चेहरा तक देखूं। क्योंकि वो नैन जिस तरह से मरा है ना, कि वह एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था और उसका जो प्रिंसिपल है शायद मुस्लिम है, और उसको कोई फिक्र नहीं, उसने ना एम्बुलेंस बुलाई ना कुछ, बच्चा वहीं पे ब्लीड होके मर गया, उसकी जान चली गई, उस प्रिंसिपल को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इतना कोई मतलब घृणा कैसे रख सकता है, जहाँ पर आपको हर प्रकार का फ्रीडम दिया जा रहा है, ऐसे एक भारत देश में जहाँ जो हिंदू बहुल तो है, लेकिन हिंदू आपको किसी प्रकार से कुछ प्रताड़नाएं नहीं दे रहे हैं, उनके प्रति आपको इतनी घृणा है कि आप उनके घर के जो दिए को है उसको ही बुझा देते हो, ताकि वो पूरी फैमिली जो है वो मर जाए, ठीक है। तो मैं क्यों जाऊँ फिर, मैं मतलब मैं जाऊँगी तो मैं स्वयं का चेहरा नहीं देख पाऊँगी आईने में। मुझे याद आता है कि वो नैन नाम का जो बच्चा है वो इन लोगों की निर्ममता के कारण मरा है, इन लोगों के कट्टरवाद के कारण मरा है। तो मैं कितना भी करूँ तो मैं ऐसी जगह पे नहीं जा पाती हूँ जैसे जहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन मेरे अपार्टमेंट के लोग बिल्कुल खुल के गए, मेरे एक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है उनको, उनका बिजनेस बहुत ही धड़ल्ले से चला है। तो लेकिन मेरा एक पर्सनल कमिटमेंट है कि मैं जहाँ तक हो सके, जहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता है वहाँ पर तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, बट जहाँ पर मुझे ऑप्शन नज़र आता है वहाँ पर मैं हिंदू बिजनेस को ही बढ़ावा देने का प्रयास करती हूँ। फिर उसके लिए मुझे शायद 10 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़े, मुझे 100 रुपये ज़्यादा देना पड़े, फिर भी मैं नयन समान एक बच्चे के प्रति मेरा एक कर्तव्य मानती हूँ कि मैं इन जिहादियों के पास नहीं जाऊँ। और मैं आप सबको यह एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अवगत कराएं, क्योंकि देखिए मरना तो सभी को है कभी ना कभी, लेकिन ऐसी मौत नहीं कोई मरना चाहेगा, ठीक है। कन्हैया लाल जैसी या हर्षा हिंदू जैसी या नयन जैसी कोई भी फैमिली जिसने यह लॉस सफ़र किया है वो कभी इस बात को भूल नहीं पाएंगी। वो फैमिली मेम्बर भी उस व्यक्ति के साथ मर चुके होते हैं, वो लोग भी यह प्रार्थना कर रहे होते हैं कि भगवान हमको भी ले लो तुम, ठीक है। तो एक हिंदू कम्युनिटी होने के कारण आप में उतना आत्मसम्मान होना चाहिए, उतना आप में आत्मीयता होनी चाहिए अपने जनों के लिए कि आप कहे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जहाँ पर कौमी बिजनेस चलाते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि मेरे कम्युनिटी के लोगों को मैं बढ़ावा दूं। आपको कोई संविधान, कोई प्रशासन आपको यह कहने से नहीं रोक सकता है कि मैं मेरे कम्युनिटी को बढ़ावा देना चाहती हूँ, वह आपका अधिकार है। आपकी कम्युनिटी है, इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। तो आपको पूर्ण अधिकार है कि आप कहें मैं मेरी कम्युनिटी को, मेरे मंदिरों को, मेरे आचार्य को, मेरे जो धर्म के लोग हैं उनको मैं मदद करूंगी या करूंगा। तो और अपने बच्चों को मैं यह कह कर थक गई हूँ, मुझे सुनने वाले भी बहुत कम हैं, लेकिन मैं जो भी सुनते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को प्लीज़ अंधेरे में ना रखें, उनको ज़रूर बताएं कि नयन की जान क्यों ली गई। एक पुस्तक है जिसमें यह सिखाया जाता है, इनको बिठा के सिखाया जाता है कि यह लोग घृणा के पात्र हैं, इनके साथ आप कुछ भी करें तो गलत नहीं है। तो यह अपना बच्चों को बताने का आपका कर्तव्य बनता है ना, तो ये ज़रूर बताएं अपने बच्चों को। और आज का यही मेरा एपिसोड था। मैं उस बच्चे को और उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ भगवान से,
और उस परिवार को भी शक्ति दो, यह प्रार्थना करते हुए मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।